कि हम दो और हमारे दो दर्जन, हमारी दाढ़ी और टोपी और हमारी बच्चियों के नकाब और हिजाब को खींचा जाता। अब उनकी औरतें भी हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकता, सरकारें उसके लिए भी हमें रोकती। इसी मुरादाबाद में कई 100 मदारिस को बंद कर दिए गए। क्या मेरी बात गलत है? हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता। क्यों? हमारी दाढ़ी और टोपी और हमारी बच्चियों के नकाब और हिजाब को खींचा जाता। गोश्त के नाम पर 2014 से अब तक 200 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। आप बताओ मुझे, आज आप सफर में है तो सेफ नहीं है। अगर आज आप कहीं जाना चाहे साइकिल या मोटरसाइकिल या ट्रेन या बस में, तो आप सेफ नहीं है। अभी तक तो हिंदू संगठन के लोग, उनके मर्द ऐसा करते थे, अब उनकी औरतें भी हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। क्यों? हमने तो किसी के साथ नहीं किया ना। हमने तो हमेशा अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई माना ना। हमने तो कभी उनके लोगों को नहीं कुछ कहा ना। हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा इस्लाम नहीं कहता, ना ये हमें तालीम दी गई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस देश में हम सबसे पिछड़े और मुख्य धारा से कट गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमने अपना झंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया। क्या ये बात सच नहीं? हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे बताओ, मैं मुसलमान हूं और मुझ पर इल्जाम लगाने वाला भी मुसलमान है। गजल बार किसका था? बंद हो गया। किसका था? मुरादाबाद में गजल बार जहां शराब बेची जा रही थी, वो गजल बार किसका था? जिसको नगर निगम ने ताला लगाया था, किसी विधायक का था ना। तो आप डर क्यों नहीं बोले ना? किसका था? किसका था? कमाल अख्तर ने कहा था ना कि हमारा कैंडिडेट बीजेपी के दफ्तर से भेजा जाता है। क्या मेरी बात गलत हुई कि शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसे लोगों की तो चांद की गवाही भी न मानी जाए। और इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? एक दाढ़ी, एक टोपी, एक शेरवानी वाले पर, जो 5 वक्त का नमाजी है, जो अपने सर पर हमेशा नाले मुबारक लेकर के चलता, उस पर इल्जाम लगा रहे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो चीजें हमारे ऊपर है, आज जो जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार, जो भी आप सब जानते हैं, कोई कहीं से कुछ छुपा नहीं। काशीराम पर इल्जाम लगा। इल्जाम किसने लगाया? मुसलमानों ने नहीं लगाया। काशीराम पर इल्जाम काशीराम के समाज के लोगों ने लगाया, जो पुराने कांग्रेसी थे। जैसे हम पर इल्जाम कोई हिंदू भाई नहीं लगाता, हम पर इल्जाम कोई दलित नहीं लगाता। हम पर इल्जाम लगाने वाले वही लोग हैं जो हमारे कलमा को भाई है, क्योंकि वो पुराने समाजवादी या बीएसपी या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बाप नाराज हुआ, बाप नाराज हुआ। बाप ने कहा नहीं, काशी के साथ मत जाना। आज हमारे यहाँ भी है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत चेंज आया, वरना अब्बा समाजवादी में रहता था और बेटा वैसी साहब की तकरीर अपने अब्बा को सुनाता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बदलाव आया। जो बच्चे 10 साल के थे आज 22 साल के हमारे वोटर हैं, जो 20 साल के थे आज 32 साल के हैं, बच्चे के बाप हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको
कीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और मैं ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। हाँ? लेकिन आज 60% नौजवान हमारे देश, हमारा सबसे जवान देश हमारा है। 60% आबादी हमारी नौजवानों की है इस देश में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग घबरा क्यों रहे भाई? जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं वही ज्ञान दे रहे हैं। अरे जो लोग खुद बच्चे पैदा नहीं कर रहे पहले वो बच्चे पैदा करें, वो शादियां करें। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं, आप उनसे संपर्क करिए। बढ़िया वाली चटनी बनाइए, खाइए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अच्छा जी, हिजाब वाली महिला मेयर बनी है, क्या करें? ये तो हम तो पहले से कह रहे थे बनेगी और बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कायद ने पहले ही कहा था और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।